आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। क्या राघव चड्ढा ने वाकई भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है या फिर बीजेपी ने किसी दबाव के जरिए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है? इन दिनों सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से घट रही है। आइए इन वायरल दावों की हकीकत जानते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन कभी कभी ये संभावनाएं सिर्फ सोशल मीडिया की उपज होती हैं। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल देश के सियासी गलियारों में गूंज रहा है, क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही ने पाला बदल लिया है? आज हम इस विशेष बुलेटिन में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और जानेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि आधिकारिक तौर पर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। वे अभी भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के अहम पदों पर बरकरार हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये खबरें आखिर आ कहां से रही हैं और इनके पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए विस्तार से विश्लेषण करते हैं उन कारणों का जिनकी वजह से ये अफवाहें फैलीं। पहला कारण, राघव चड्ढा की सार्वजनिक मंचों से कुछ समय की अनुपस्थिति। जब दिल्ली में आप के बड़े नेता कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब राघव की गैर मौजूदगी ने अटकलों को हवा दी। विपक्ष ने इसे दूरी बताया तो सोशल मीडिया ने इसे दलबदल का नाम दे दिया। दूसरा कारण, राजनीति में बढ़ती उठापटक और ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं। अक्सर जब किसी क्षेत्रीय पार्टी पर संकट आता है तो उसके चमकते चेहरों पर विपक्षी खेमे की नजर होने की चर्चा शुरू हो जाती है। तीसरा कारण, राघव चड्ढा का अपना कद और उनकी शानदार प्रोफाइल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, युवा चेहरा और कुशल वक्ता, ऐसी प्रोफाइल वाले नेता की मांग हर बड़ी पार्टी में होती है। अब सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा जैसे नेता के लिए बीजेपी में जाना मुमकिन लगता है? राघव चड्ढा की पूरी राजनीति एंटी बीजेपी स्टैंड पर ही टिकी रही है। उन्होंने संसद में केंद्र सरकार की नीतियों की जितनी तीखी आलोचना की है, उसके बाद अचानक हृदय परिवर्तन होना व्यावहारिक नहीं दिखता। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीति में कभी नहीं जैसा कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अभी तक के तमाम इनपुट्स यही बताते हैं कि राघव चड्ढा आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का एक बड़ा जाल बुना जाता है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। कई बार मॉर्फ तस्वीरें और एडिटेड वीडियो चलाए जाते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। राघव चड्ढा के मामले में भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जो साल 2 साल पुराने थे या फिर संदर्भ से बाहर थे। खुद राघव चड्ढा ने कई मौकों पर इन खबरों का खंडन किया है और अपनी निष्ठा अरविंद केजरीवाल के प्रति जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर और इंटरव्यूज में स्पष्ट किया है कि वे पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हैं। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कानूनी शिकंजा कसा तो अफवाह फैलाने वालों को मौका मिल गया। अफवाह ये उड़ाई गई कि राघव चड्ढा खुद को सुरक्षित करने के लिए बीजेपी का रुख कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों की कसौटी पर यह बात कहीं भी नहीं ठहरती, क्योंकि राघव चड्ढा ने हाल ही में पार्टी की कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया है और पंजाब से लेकर दिल्ली तक सक्रिय रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि राघव चड्ढा को आपने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। वे राज्यसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक हैं और राघव इस गौरव को अच्छी तरह समझते हैं। बीजेपी में जाने का मतलब होगा एक बहुत लंबी कतार में सबसे पीछे खड़ा होना, जबकि आम आदमी पार्टी में वे शीर्ष 3 नेताओं की हैसियत रखते हैं। इसलिए राजनीतिक बुद्धिमानी भी यही कहती है कि वे फिलहाल अपनी जगह नहीं बदलेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी की तरफ से भी ऐसी किसी ज्वाइनिंग की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी के गलियारों में भी इसे विपक्षी खेमे की अंदरूनी कलह या सोशल मीडिया की अफवाह ही माना जा रहा है। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि राघव चड्ढा का बीजेपी ज्वाइन करना फिलहाल एक पॉलिटिकल गॉसिप से ज्यादा कुछ नहीं है।
दर्शकों को हमारी सलाह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों पर आंख मूंदकर यकीन न करें। जब तक कोई नेता खुद मंच पर आकर पाला बदलने की घोषणा न करे, तब तक उसे कोरी अफवाह ही माना जाना चाहिए। राघव चड्ढा अभी भी आपके सांसद हैं और उनकी भविष्य की रणनीति केजरीवाल के साथ ही मजबूती से जुड़ी नजर आती है। खबरों के इस विशेष विश्लेषण में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए निष्पक्ष खबरों के लिए हमारा चैनल। नमस्कार।